अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार अहमद है। मैं CSS क्वालिफायर हूँ। आज बात करेंगे हाउ टू मेक नोट्स मेकिंग। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट मरहला है सारे एस्पायरेंट की तैयारी के दौरान। तो आज इस पे ज़रा जो मैंने कुछ सीखा है वो मैं आपको 3-4 इस पे टिप्स दूंगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने नोट्स अपने खुद के बनाने हैं। किसी दूसरे के नोट्स आपने इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि वो उसने अपने तरीके से बताए हैं, उसने वो चीज़ें उसमें नोट की हैं जो उसको नहीं आती या जो उसने रिवाइज़ करनी है, वो आपके हिसाब से हो सकता है फ़र्क हो। तो नोट्स आपने बनाने खुद हैं। अच्छा, बनाने कौन सी हैं? अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, यानी 1 साल पूरा है तैयारी के लिए, तो आप लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स दोनों बनाएं। अगर आपके पास कम वक्त है, 6 माह से कम वक्त है, तो फिर आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने हैं वन लाइनर हेडिंग्स की फॉर्म में। मतलब अगर आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ, कॉजेज़ ऑफ सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, तो इसमें आपने सिर्फ ऊपर हेडिंग देनी है, रिसोर्स का मसला, डिस्टेंस का मसला। जो इस तरह आप हेडिंग्स देते जाएंगे। हेडिंग्स जब आप देंगे तो आपको जो हेडिंग आप जब देखेंगे रिवाइज करते वक्त, तो आपको याद खुद आ जाएगा कि उसमें आपने क्या 2-4 लाइनें उसके अंदर मटेरियल में लिखनी। आपने शॉर्ट नोट्स में हेडिंग्स देनी है। हेडिंग्स दें, वन लाइनर दें, एक लाइन में आपने एक पैराग्राफ की लाइन में एक लाइन में लिखना है। उस लाइन को देख के आपको चीज़ याद आ जाएगी। वन लाइनर हेडिंग्स। अगर कोई ग्राफ है, कोई चार्ट है, कोई मैप है, तो वो उसके अंदर ऐड करें। ये आपको फ़ायदा देंगी। यानी जो चार्ट्स होते हैं या मैप्स होते हैं या डायग्राम्स होती हैं, ये सारे चीज़ को समराइज करके लिखने का स्टाइल है। यानी बहुत 1-2 सफ़े का मटेरियल हो, तो जब आप छोटा सा एक ग्राफ बनाते हैं तो वो सारा मटेरियल उसके अंदर सम अप हो जाता है। ग्राफ्स आपने ऐड करने, मैप्स, चार्ट की बड़े ज़रूरी होते हैं। दूसरा, आप नोट्स बनाते हुए मल्टीपल कलर यूज़ करें। एक तो वो उस चीज़ को अट्रैक्टिव बनाते हैं, आपका उसमें जो क्या कहते हैं अटेंशन आपकी उसमें रहती है। दूसरा, आप उसको इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसको, या ज़्यादा आपको भूल जाती है चीज़, उसको आप रेड में लिख लें। जो उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट है उसको आप ब्लैक में, कोई चीज़ में ब्लैक कलर में लिख लें, और उसके बाद एक ब्लू कलर यूज़ कर लें। जब आप इनको 2-3 कलर में लिखेंगे तो एक तो अट्रैक्टिव रहेगी आपकी, उसकी में अटेंशन रहेगी, तो इस तरह आपको चीज़ें ज़्यादा पढ़ने में भी दिलचस्प लगेंगी और आप इसको फिर याद कर लेंगे। आपको पता होगा कि रेड कलर वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ज़्यादा वक्त दे रहे हैं, तो ये आप कलर्स यूज़ करें। इस तरह आप नोट्स बनाते हुए पूरे एक टॉपिक को आपने एक पेज पे ले आना है। एक पेज के ऊपर आपने उसका बना के स्केच, उसकी हेडिंग्स, मैप्स, चार्ट्स, यानी एक पेज के ऊपर आपका एक टॉपिक, एक साइड पे आपका पूरा टॉपिक तैयार होगा। तो इस टेक्निक से, इन मेथड्स को फॉलो करते हुए आपने नोट्स बनाने हैं, ताकि आप उनको एट दी एंड में सिलेबस को पूरे को रिवाइज कर सकें। तो ये मेरी कुछ सजेशन थी। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इनसे फ़ायदा होगा। शुक्रिया।